जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले कुछ दिनों से हम क्लोज जो नया टॉपिक आपके लगा है क्लोज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुनील कुमार डूके आपका श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत वेलकम करता हूं। सुनिएगा बेटा, कई दिनों से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी बात को लेकर अपने इसका अध्ययन कर रहे हैं। और एक और बतलाता हूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो क्लासें आपको मिल रही हैं और जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इनसे संबंधित नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बतला दूंगा जब मैं टेलीग्राम के चैनल पे इसको डालूंगा। पर तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहें, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें। इसलिए बनाते रहें कि ये जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ इनमें से कोई एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल आपने यहाँ से कलेक्ट किए, उनकी प्रैक्टिस की, कुछ नए एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ और फिर आपको वो मिलें, विद सॉल्यूशन के साथ मिलें, तो और आसानी होगी आपको इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि ये टॉपिक नया है आपके लिए और पहली बार आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो खैर, आज हमें क्या पढ़ना है पहले उसकी बातें कर लेते हैं, फिर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक चल रहा है क्लोज। क्लोज में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से बनाते हैं वो सीखा। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए, रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते हुए कैसे सेंटेंस बनाने, उनमें आने वाले कंजक्शन को मैंने बताया। और अब चल रहा है अपना एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाने ये सीख रहे हैं। और एडवर्ब क्लोज में हमने सीख लिया था टाइम को, कल तक टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस को, स्थान को। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा स्थान को बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं उनको। तो स्थान को बताने वाला वेयर है, वेयर एवर है, वेन्स है, विदर है। वेयर, वेयर एवर, वेयर, वेन्स और विदर, इनका मीन, वेयर का मतलब जहाँ, वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, वेन्स का मतलब कहाँ से, जहाँ से, और विदर का मतलब जिधर। इनको पढ़ना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और एग्जाम्पल लिखना भी आपको ठीक इसी तरह से है। एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, और एग्जाम्पल जब मिलेंगे तो ये जैसे सेंटेंस लिखा है, इसके साथ साथ आपको इसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें आपको वेयर का प्रयोग करना है। बड़ी आसान सी बात है। आप जब सेंटेंस हल करें उससे पहले एक काम करना, जब भी इनमें से कोई भी कंजक्शन आपको मिल जाए तो पहला काम यही रहना है कि इस सेंटेंस में स्थान को बताने वाले कितने वर्ड हैं। आपने देखा एट ए प्लेस, ये भी स्थान बता रहा है, अंडरलाइन कर लो जैसे मैंने कर रखा है, कर दिया। उसके बाद आप अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े तो आपको देर नजर आए इसमें कि देर ही सर, इसमें स्थान बता रहा है, दोनों को आपको अंडरलाइन कर लेना है। दोनों ही सेंटेंस आपको यूज में नहीं लेने हैं वापिस जब आप इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, तो इसका मतलब ये भी हटना है और ये भी हटना है। अब वेयर से अर्थ आएगा जहां का। अब देखो सेंटेंस को समझो। आई हैव पुट माई बुक, मैंने अपनी पुस्तकें रखी। आई कैन फाइंड इट अगेन, जहां से मैंने उन्हें मैं दोबारा पा सकता हूं, जहां मैं उसे अगेन फाइंड कर सकता हूं। तो जहां का अर्थ अगर मैं यहां वेयर लिख देता हूं तो फिर जहां का अर्थ हमें मिल जाएगा। देखो इस सेंटेंस को हमने पूरा लिखा, लेकिन क्या हटा दिया, आई पुट माई बुक, आई पुट माई बुक वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, आई कैन फाइंड इट अगेन। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा। आई हैव पुट माई बुक वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। बस काम क्या था, काम जो स्थान बताने वाले वर्ड थे उनको वहां से हमें हटाना पड़ेगा। अब दूसरे में जैसे सेंटेंस देख रहे हो आप, यहां भी आपको कंजक्शन दिया होगा, जैसे मैं लिख ही देता हूं वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, ये लिख दिया हमने वेयर एवर। ऐसे एग्जामिनर देगा आपको, ये सेंटेंस दे दिया और इस तरह से आपको कंजक्शन दे दिया। करना क्या है बेटा,
सेंटेंस को समझना है। जैसे इसमें स्थान बताने वाले कौन सा, मैनी प्लेसेस था, इसमें कौन सा था, एवरीवेयर था। ये दोनों स्थान बता रहे हैं, पहले हमने इनको क्या किया, हटा दिया। अब अपने को सेंटेंस में समझना है कि वेयर एवर का मतलब तो होता है जहां कहीं भी। कौन से सेंटेंस से पहले करूं मैं, ही इज वेलकम, उनका स्वागत होता है। वेयर एवर नरेंद्र मोदी को, जहां कहीं भी नरेंद्र मोदी जाते हैं। ऐसे ठीक रहेगा ना। अगर अपने ऐसे लिख दे, नरेंद्र मोदी गोस वेयर एवर ही इज वेलकम, थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को पहले लेके आना पड़ेगा। क्या ही इज वेलकम्ड लिख दूं मैं, समझना आपको, ही इज वेलकम्ड लिख दूं, क्या सही होगा, ही इज वेलकम्ड जैसा सेंटेंस दिख रहा है मैं लिख देता हूं एक बार। अब किसका प्रयोग करना है, वेयर एवर का। ये लीजिए, वेयर एवर का प्रयोग हमने कर दिया। अब बचा क्या, मैनी प्लेस तो हटाने ही वाले हो, तो टू तो इसके साथ ही हटा देंगे अपने। बचा नरेंद्र मोदी गोज। अब आप यहां लिखते हो नरेंद्र मोदी गोज, ये आपने लिखा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ही किसके लिए आया है, ये ही तो हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए आया है, ही नरेंद्र मोदी के लिए आया है ना। अगर हम नरेंद्र मोदी जो नाउन है उसको बाद में लिख रहे हैं और प्रोनाउन को पहले लिख रहे हैं, तो क्या अपना सेंटेंस सही है ना, ऐसा नहीं होता। नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, ऐसा ही है ना। तो आपको यहां से नाउन को रिप्लेस करना होगा, नाउन को यहां से हटाना है, ही की जगह रखना है, ही को वहां लेके जाना पड़ेगा। तब तो नरेंद्र मोदी यहाँ अपनी अपनी जो पोजीशन होगी दोनों ही नाउन की और प्रोनाउन की वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन सही नहीं है, पहले प्रोनाउन बाद में नाउन, ऐसा नहीं। हम नाउन को बार बार नाउन का दोहरान ना हो, इसलिए नाउन को नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हमने हटा दिया नरेंद्र मोदी को, और यहाँ से इसको पहले लिख देते हैं यहाँ। तो आप अगर यहाँ इसको लिख देते हो, नरेंद्र मोदी इज वेलकम्ड वेयर, वेयर ये गोज हो रहा है इसके साथ है ना, वेयर ही गोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ से अपने हटा देंगे। ये देखो, अगर आप इस तरह से इस सेंटेंस को बना के आओगे तब आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जहाँ कहीं भी का अर्थ आपको मिलेगा उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में एग्जामिनर आपसे वेयर एवर का प्रयोग है, वेयर एवर का प्रयोग पूछेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वेयर डिड यू ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम, टेक मी देयर। अब देखो मैंने पहले तो स्थान बताने वाले, फ्रॉम से स्थान की बात कर रहा है, देयर स्थान की बात कर रहा है, और आपको एग्जामिनर देगा इसमें लिखकर कि बेटा इसके अंदर आप वेंस का प्रयोग करें, WSENC, वेंस यानी कहाँ से या जहाँ से। ऐसी सिचुएशन बने तो आपको ये कहना है कि जहाँ से के अर्थ में अपने को प्रयोग करना है। तो वेयर डिड यू ब्रिंग दिस फ्लोर फ्रॉम, टेक मी मुझे ले चलो, क्योंकि देर तो हट ही जाएगा, टेक मी मुझे ले चलो। कहाँ की बात कर रहा है, जहाँ की बात कर रहा है, जहाँ से की बात कर रहा है, तो अपने टेक मी को पहले ले आएंगे। ये लिख दिया टेक मी, किस कंजक्शन का प्रयोग करने के लिए दिया, वेंस का प्रयोग करने के दिया। सर उसमें तो एक और देर था, देर को तो हमें हटाना है क्योंकि स्थान की जो बात करेगा वो आएंगे ही नहीं। अब देखो बेटा, वेयर आएगा क्या, वेयर भी स्थान की बात करता है, नहीं आएगा। और जब वेयर नहीं आएगा तो फिर एक तो ये ध्यान रखना है कि जब कंजक्शन का प्रयोग आप कर लें तो उसके बाद असरेटिव सेंटेंस आना है। आई मीन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू है, तो हमने यू लिख दिया यहाँ, ये देखो यू लिख दिया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब बची अपने पास, डिड लिख दूं क्या, पर डिड के साथ तो इसमें नोट नहीं है सर, और नोट नहीं है तो फिर डिड ना लिख के अपने इसके अगर चेंज कर दे, डिड को हटा दे तो, हाँ डिड को तो आपको हटाना पड़ेगा, हटा दे तो नहीं, डिड को हटाना ही पड़ेगा। डू डज जाएगा तो भी आपको उनको हटाना है, डिड को भी आपको हटाना है, ये ध्यान रखना आप। अब आप जब डिड हटा रहे हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को बता रही है, पास्ट सिंपल को बता रही है। अब इसी सेंटेंस को पास्ट सिंपल में बदलना है हमें, पास्ट सिंपल में बदलेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म कर दें क्या, हाँ जी सर, पास्ट सिंपल में
अपने इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी सेकंड फॉर्म कर दें तो ये इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रिंग की। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म करते ही डिड को यहाँ लिखने की अब हमें आवश्यकता नहीं है। बचा क्या, दीज फ्लोर्स बचा सर, इसको लिख दें। इसके बाद ये लिख दिया हमने, दीज फ्लावर्स, और ये अपना सेंटेंस बन के तैयार है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला सेंटेंस और देखो, मेस लिव्स एट ए सर्टेन प्लेस, समर ऑल्सो लिव्स ए देयर। अब इसमें एग्जामिनर ने आपको दे दिया इनमें से वेयर का प्रयोग करना, कि इसमें वेयर का प्रयोग करो, और आप, मुझे विश्वास है कि सही करने वाले हो। वेयर का प्रयोग मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा कि इस एक क्वेश्चन में मैंने स्थान वाले जो बताने वाले जो जगह बता रहे हैं उनका मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। खैर चलो, कमेंट में देने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। देखो बेटा, इसमें एक ऑल्सो आया है, ऑल्सो भी ये कह रहा है कि महेश लिव्स एट ए सर्टेन प्लेस, महेश किसी जगह रहता है। समर ऑल्सो लिव्स देयर, समर भी वहाँ रहता है। करना क्या है, समर कहाँ रहता है, जहाँ रहता है जहाँ महेश रहता है। बात तो इतनी सी है ना। अब ऑल्सो को तो आपको हटाना है, इसको पहले लिख देना है। जिस सेंटेंस के साथ ऑल्सो लग जाए ना, उसको पहले ले आओ जब वेयर का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो समर लिव्स लिख दें, पहले लिख दिया सर, समर लिव्स, और अब किसका प्रयोग कर दें, वेयर का प्रयोग कर दें, ये कर दिया वेयर। और महेश लिव्स, बचा क्या हमारे पास, यही तो बचा। बस इस बात को नोट कर लेना कि ऑल्सो का प्रयोग होगा जिस सेंटेंस में, वो पहले लिख देना है, बीच में आपको वेयर का प्रयोग करना है, और बाद में पहला बचा सेंटेंस पूरा लिख देना है। जो स्थान को बताने वाले वर्ड है वो हटा देने हैं। अब हमारे पास एक सेंटेंस और है, गो बैक देयर यू हैव कम फ्रॉम समवेयर। इसमें आपको एग्जामिनर वेंस दे देंगे, इसका प्रयोग करो, या विदर दे देंगे, इसका आपने किया नहीं। तो इसमें भी दोनों की एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, जिधर से या फिर जहाँ से एक ही बात कर रहे हैं। गो बैक देयर, वहीं वापस जाओ। यू हैव कम, जहाँ से तुम आए हो। ये तो अपने को कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं। देयर हटना है, स्थान को बताने वाला है। फ्रॉम समवेयर, ये भी स्थान को बताने वाला, ये हटना है। अब हमारे पास सेंटेंस इतना ये बच गया, यू हैव कम, इतना ये बच गया, गो वापिस, गो बैक, गो बैक यू हैव कम। अब अपने क्या कहेंगे, अपने लिखेंगे गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ। किधर जाएं जी, वेंस, या फिर विदर बचा है ना अपने, WHITHER, जिधर। यू हैव कम, यू हैव कम। उम्मीद करता हूँ कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ फेलेस के कुछ कंजक्शन का यूज करना हमने यहाँ सीखा है और आप लोगों को समझ भी आया होगा। और निश्चित रूप से आप बढ़िया कमांड के साथ इस टॉपिक को हल कर रहे हैं और करेंगे भी, अच्छे अंक भी लेके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बस आज की क्लास इतनी ही। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, लेकिन वहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ फेलेस नहीं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।